और बड़ी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दुर्ग में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और इस हादसे में 4 लोगों की जलकर मौत हो गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है जलकर। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि दुर्ग में बड़ा हादसा हुआ है। दुर्ग में सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग और धमाके के बाद लगी है आग। मृतकों में 2 बहनें, पिता, 1.5 साल की बच्ची शामिल है। खपरी गांव में सिलेंडर फटने से मचा है हड़कंप। घर से बाहर नहीं निकल सके हैं परिवार के सदस्य। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची है। तेज धमाके से गांव में दहशत है। आग बुझाने के बाद मिले 4 शव। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। यहीं पर हादसा हुआ और जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली है। दुर्ग जिले के कुम्हारी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। तेज धमाके से गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ा धमाका हुआ जिसके बाद एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है और परिवारजन जो हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्ग से, जहां पर खपरी गांव में सिलेंडर फटने के बाद बड़ी तबाही देखने को मिली है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनेंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनेंद्र, सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। ताजा अपडेट क्या कुछ है? देखिए, दुर्ग जिले के कुम्हारी में इस वक्त मौजूद है। इधर का घटना सामने आई है जिसमें सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई है। इस सिलेंडर ब्लास्ट में जिस तरह से जिन लोगों की मौत हुई है वो एक ही परिवार के थे और एक जो है बेटी नातिन थी जो मृतक है उनके। तो ये लगातार इस तरह के हादसे जो है लेते आ रहे हैं। जी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैं आपको दृश्य दिखा दूं। ये दृश्य आप देखिए, किस तरह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और धमाके में किस तरह से घर के पूरी तरह से परखच्चे उनके घर की छत पर है उठ चुके हैं और जो सामान है वो बिखरे पड़े हैं। और बिखरने के पश्चात जिस तरह से लोग इसमें हताहत हुए हैं, जो इसमें इसके हादसे के शिकार हुए हैं, एक ही परिवार के सदस्य ने पूरा परिवार जलकर खाक हो गया है। ये बड़ी घटना दुर्ग जिले में ये सामने आई है और ये परिवार अभी भी सदमे में है। जिस तरह से देखा जा रहा है, एक ही परिवार के लोग थे, एक बेटी नातिन भी इसमें है। जो ओपी का वैष्णव है वो, यानी तमाम तरह के यहाँ पर अधिकारी हम पहुंचे हुए हैं। कुछ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहाँ पर थे, विजय बघेल सांसद यहाँ पर मौजूद थे, साथ ही साथ जो एसपी हैं, कलेक्टर हैं, वो तमाम तरह के जो अमले हैं, आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जायजा ले रहे हैं कि आखिर ये घटना किस तरह सामने। प्रथम दृष्टया जिस तरह से देखा जा रहा है, मैं आपको दिखा दूं, ये जो बिजली का खंभा दिख रहा है आपको, ये बिजली के खंभे में वायर कनेक्शन लिया हुआ था और इस खंभे में से ही कनेक्शन से चिंगारी निकलने के बाद वो छप्पर इस घर पर आती है और छप्पर घर में आग लगती है। इसके बाद जो ओमदास वैष्णव है वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में जाते हैं और यहाँ पर जो नया सिलेंडर भरा हुआ था वो ब्लास्ट हो जाता है, किचन में रखा हुआ सिलेंडर, और उसके बाद यह हादसा सामने आता है। इसमें ये घटना होती है और इस घटने के बाद जो है दमकल को सूचना दी जाती है, पुलिस विभाग को सूचना देती है। इस घटना इतना भयानक था कि जो घर के अंदर जो लोग थे उनको बचने का भी मौका नहीं मिल पाता है, वो कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। और जिस तरह से जो तंदूर होता है उसमें जल बुझकर लोग मौत के शिकार हो जाते हैं, उसी तरह से एक तंदूर रूपी मकान बन गया और पूरी तरह से जल भूनकर जो है शरीर उनका जला हुआ था। हृदय विदारक घटना है, दृश्य देखने लायक नहीं है। हम अपने दर्शकों को दृश्य जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन हमें अपने नियमों का ध्यान रखते हुए उन दृश्यों को हम नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने उन्होंने दृश्य को देखा है, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि आखिरकार इतनी भयानक घटना कुम्हारी में हुई है। कुछ ही दूर पहले, कुछ साल पहले यहाँ पर एक बस हादसा भी हुआ था। हम उसी जगह मौजूद है जहाँ पर एक बस हादसा भी हुआ था। बस में ही बस के पलटने से लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 16-17 लोग मौत के शिकार हो गए थे। तमाम जो आला अधिकारी उस समय भी पहुंचे थे और आज भी जो है तमाम मंत्री, तमाम नेता, खुद स्वास्थ्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, चाहे वह विधायक, साझा विधायक की बात की जाए या फिर विधायक बसाईनगर की बात किया, तमाम तरह के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, उन्हें स्वागत किया। साथ साथ बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर 36 लाख रुपए जो मृतक के परिवार है उनको परिजनों को दिया जाएगा, यानी RBC 6-4 के तहत 4-4 लाख रुपए की राशि। और साथ साथ जो
55 लाख रुपए जो मृतक है उनके परिवार को टोटल दिया जाएगा ना, यानी 36 लाख रुपए टोटल इनके परिजनों को दिया जाएगा। यह राशि उनके इस दुख को नहीं भुला सकती, उनके दुख को कम नहीं कर सकती, लेकिन ये राशि उनके जो बचे हुए परिजन है उनके जीवन के लिए, उनके मकान पूरी तरह से निर्माण करने के लिए और जीवन यापन के लिए दिया जाएगा। ये घोषणा मंत्री श्यामभेद जायसवाल ने की है और वे यहाँ से रवाना हो चुके हैं को निर्देश देकर कि अब जिस तरह से नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि आखिरकार लापरवाही किसकी है, इस घटना में लापरवाही किसकी है, ये लापरवाही की जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई तमाम जो जिम्मेदार है उन पर की जाएगी। ये बात जो है सामने आई है फिलहाल। जी मानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।